हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेस एसएचआर मैच नंबर 15 के बारे में, जो कल शाम ईडन गार्डन पे होगा। तो वीडियो एंड तक वॉच करिए। तो बात करते हैं इस पिच के बारे में। ये पिच ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी की पिच है। ये पिच बैलेंस पिच है। इसमें एवरेज स्कोर 200 तक बन जाता है। शुरू में पेसर को मदद मिलती है, मगर बाद में स्पिनर को भी मदद मिलती है इस पिच में। अब बात कर लेते हैं कि इस पिच पे कितने टोटल मैच हुए हैं। टोटल मैच इस पिच पे हुए हैं 96, जिसमें पहले बैटिंग ने 39 और सेकंड बैटिंग ने 57 जीते हैं। एवरेज स्कोर 167 का और हाईएस्ट 262 और लोएस्ट 49 का है। स्कोरिंग पैटर्न भी 150 27 बार बने, 152 169 21 बार बने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 170 टू 189 30 बार बने हैं। तो इस पिच में हम जैसा कि देख रहे हैं कि सेकंड बैटिंग करने वाले को ज़्यादा एडवांटेज है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल के मैच में 170 से लेकर 190 के बीच में ही रन बनेंगे। और शुरुआत में पेसर को मदद मिलेगी, फिर बाद में स्पिनर को मदद मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि पेसर को कितने विकेट मिले और कितने स्पिनर्स को मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 94 मैचेस हुए हैं, पेसर को 412 और स्पिनर को 310 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा पेसर को ज़्यादा मददगार रहता है शुरू के ओवर्स में, और बाद में स्पिनर को रहता है। तो बात कर लेते हैं हम अभी केकेआर के प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें पहला नाम क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, ए रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। पावर प्ले में वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, और लास्ट ओवर में हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन बॉलिंग कर सकते हैं। ये थी प्लेइंग 11 केकेआर की। अब हम बात करेंगे एसएचआर की प्लेइंग 11 के बारे में। एसएचआर की प्लेइंग इस प्रकार है। ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। फर्स्ट डाउन पर आएंगे ईशान किशन, सेकंड डाउन पर नीतीश रेड्डी, थर्ड डाउन पर आएंगे अंकित वर्मा, फोर्थ डाउन पर आएंगे हैंडी क्लासन, फिफ्थ डाउन पर आएंगे अभिनव मनोहर, सिक्स डाउन पर आएंगे पैट कमिंस, सेवन्थ डाउन पर आएंगे हर्षल पटेल, नाइन्थ डाउन पर आएंगे मोहम्मद शमी, और 10th डाउन पर आएंगे जी अंसारी, और 11 डाउन पे आएंगे एडम जंपा। एडम जंपा जो है वो पिछले मैच में उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर में, तो हो सकता है वो इस मैच में भी इम्पैक्ट प्लेयर की तरह रूप में ही खेलें। पावर प्ले में मोहम्मद शमी और पैट कमिंस बॉलिंग करेंगे। लास्ट ओवर हर्षल पटेल और पैट कमिंस डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम प्लेयर स्टैट के बारे में। पहले हम केकेआर से शुरू करेंगे। तो बात करते हैं क्विंटन डिकॉक की, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं। उनमें से उनकी 97 ही एक अच्छी पारी रही है, और स्टेट ऑन वेन्यू 7 मैचों में 70 रन है, जो भी इतना कुछ खास नहीं है। 5 मैच अगेंस्ट एसएचआर में अगर आप देखेंगे तो उनकी 5 मैचों में भी कोई इतनी खास पारी नहीं है। टोटल स्टेट वर्सेस एसएचआर देखेंगे तो 13 मैचों में 403 रन है। जब ये चलते हैं तो ये ताबड़तोड़ खेलते हैं, तो हम इनको एक रख सकते हैं ये ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सुनील नारायण की, जो ओपनिंग भी करते हैं और स्पिनर हैं। तो इनको तो डिफ़ॉल्ट पिक लेके चलना है अपनी टीम में, क्योंकि बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से पॉइंट देंगे हमें, क्योंकि ये ओपन भी करते हैं और इनका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छा है। बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे पहले के मैच में अच्छा चले थे, मगर अभी 2 मैचों से उनकी कोई बड़ी पारी नहीं आई है। वहीं बात कर लेते हैं स्टैट ऑन वेन्यू की, तो उनके 12 मैचों में 287 रन है, जो अजिंक्य रहाणे लगातार 2 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं। शायद इस वाले मैच में उनकी एक बड़ी पारी आ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं वेंकटेश अय्यर की, जिनके 5 मैचों में कुछ खास रन तो नहीं है, मगर स्टैट ऑन वेन्यू 14 मैचों में 280 रन है। एसएचआर के अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल करते हैं रन बनाने में। टोटल स्टैट वर्सेस एसएचआर 8 मैचों में उन्होंने 148 रन बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कल के ट्रम्प पिक हो सकते हैं अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। अब बात कर लेते हैं
रघुवंशी की, जिन्होंने 5 मैच खेले। अगर आप इनको रख सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि 20 से 30 रन का कंट्रीब्यूशन हर एक मैच में दे रहे हैं। इनसे बड़ी पारी का एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मगर 20 से 30 रन ये दे सकते हैं। 5 इनिंग वर्स अगेंस्ट SHR इन्होंने नहीं खेला है और ना ही टोटल स्टैट है इनका। बात कर लेते हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह का पिछला साल तो ठीक गया था, मगर इस साल अभी तक उनकी कोई बड़ी पारी नहीं आई है उनके बल्ले से। और 5 मैच अगेंस्ट SHR देख लेते हैं तो 2 बार है जिनमें उन्होंने अच्छा किया है, एक 46 और एक 58। अगर KKR के स्टार्टिंग बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो हो सकता है कि रिंकू सिंह रन बना ले इस वाले मैच में। मगर स्टैट ऑन वेन्यू भी ठीक है, उनका 18 मैच में 425 रन है। और अगर आप एवरेज की बात करें तो 40.5 का एवरेज है, जो ठीक है वेन्यू के हिसाब से, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत पीछे है। तो उस हिसाब से अगर ये 30-40 रन का भी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो रिंकू सिंह एक पंट प्लेयर हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। जो ग्रैंड लीग खेलता है वो ट्राई कर सकता है रिंकू सिंह को। अब बात कर लेते हैं आंद्रे रसेल की, जिनका 5 इनिंग में अभी तक 2 विकेट है, फिर 4 रन है, 4 रन है, 0 विकेट, 9 रन। स्टैट ऑन वेन्यू की बात कर लेते तो 41 मैचों में 960 रन बनाए हैं, जिसमें 39 विकेट लिए हैं। इनिंग अगेंस्ट SHR में तो देखिए आप, तो 3 विकेट, 1 विकेट 64 रन, प्लस 2 विकेट 24 रन, प्लस 1 विकेट 3 रन, प्लस 1 विकेट। टोटल स्टैट वर्सेस SHR देखिए तो 18 मैचों में 305 रन दिए हैं, जिसमें 23 इनके विकेट हैं। तो ये भी एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं कल के मैच के ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो हर एक मैच में विकेट ले रहे हैं अगेंस्ट SHR। 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। तो बात कर लेते हैं रमनदीप सिंह की, जिन्होंने 5 मैच में कुछ खास बल्लेबाजी अपनी नहीं दिखाई है। बॉलिंग से भी कुछ खास करते नहीं है। स्टैट ऑन वेन्यू देखेंगे तो 6 मैचों में 89 ही रन है खाली। SHR के अगेंस्ट भी देखेंगे तो 3 विकेट हैं और एक में 35 रन है। तो मुझे ये कुछ खास पिक नहीं लगते हैं रखने के लिए। तो बात कर लेते हैं स्पेंसर जॉनसन के बारे में, जिनके 5 मैच में खाली 3 विकेट हैं। स्टैट ऑन वेन्यू 1 मैच में 0 विकेट है। बाकी उन्होंने टोटल स्टैट अगेंस्ट SHR नहीं खेला और 5 मैच अगेंस्ट SHR वो भी नहीं खेला है। अगर KKR फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो हो सकता है स्पेंसर जॉनसन विकेट निकाल ले क्योंकि वो एक पेसर है इसलिए। तो अब बात कर लेते हैं हर्षित राणा की। तो हर्षित राणा ने 5 मैच खेले हैं इस IPL में, जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं और उनके स्टैट ऑन वेन्यू 12 मैच में 15 विकेट है। और इनिंग अगेंस्ट SHR में अगर आप देखेंगे तो उनके 7-8 विकेट है। टोटल स्टैट वर्सेस HRS देखेंगे तो 4 मैच में 7 विकेट है। तो ये एक अच्छी पिक है रखने के लिए अपनी टीम में। वहीं बात कर लेते हैं अगर हम वरुण चक्रवर्ती, रिसेंट 5 मैचों में उन्होंने अभी तक 2-0, 2-1, 2-2 विकेट लिए हैं। स्टैट ऑन वेन्यू अगर उनका देखेंगे तो 16 मैच में 22 विकेट है। 5 मैचों में अगर देखेंगे तो 1-2, 1-1, 1-1 ऐसे विकेट लिए हैं। टोटल स्टैट वर्सेस HRS देखेंगे तो 11 मैच में 11 विकेट लिए हैं। तो ये एक अच्छी पिक है रखने के लिए। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैभव अरोड़ा की, जो पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर में खेला था। तो उनके 5 मैचों में 2-1-1, 2-2 विकेट है। स्टैट ऑन वेन्यू देखेंगे तो 7 मैच में 7 विकेट है। और अगेंस्ट SHR में देखेंगे तो 1-1, 2-0 ऐसे विकेट है। और टोटल स्टैट में अगर देखेंगे तो 4 में 4 विकेट है। तो ये भी मुझे एक अच्छे पिक लग रहे हैं। तो बात कर लेते हैं SHR प्लेयर की स्टैट के बारे में। पहले हम बात करेंगे ट्रेविस हेड के बारे में, जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। रिसेंट 5 मैचों में उन्होंने 22, 47, 67, 39, 59 ऐसे विकेट लिए हैं। स्टैट में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। 5 मैचों में अगेंस्ट KKR उनके 0-0, 75 है। टोटल स्टैट वर्सेस KKR 3 मैच में 75 रन है। तो ये मेरे हिसाब से एक डिफ़ॉल्ट पिक होंगे, इनको तो लेके चलना ही पड़ेगा। वहीं बात कर ले हम अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 5 मैच में 2-6, 24, 135, 229 ऐसे रन बनाए हैं और विकेट लिए हैं। मगर इनका भी करंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ खास पिक नहीं है रखने के लिए। और ये बॉलिंग भी बहुत कम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नीतीश रेड्डी की,
नीतीश रेड्डी जिन्होंने 5 मैचों में 0, 34, 34 और 2 विकेट लिए। स्टेट ऑन वेन्यू अभी नहीं है उनका 5 मैचों में अगेंस्ट KKR 13-9-0। टोटल स्टेट वर्सेस KKR 2 मैचों में 22 रन है। मेरे हिसाब से एक डिसेंट पे करेंगे, 20 से 30 रन का कंट्रीब्यूशन करेंगे और अगर बॉलिंग मिलेगी तो एक विकेट भी ये निकाल सकते हैं। तो बात करें हम हेनरिच क्लासन की, तो 5 मैच में इन्होंने अभी तक 32, 26, 34, 3, 64 ऐसे रन किए। स्टेट ऑन वेन्यू 3 मैचों में 97 रन है और अगेंस्ट KKR हैं 16, 32, 63, 36, 16। टोटल स्टेट वर्सेस KKR है तो 6 मैचों में 181 रन और इनका अगर एवरेज निकाले तो 45.5 का एवरेज है। तो ये भी एक अच्छी पिक है रखने के लिए। जैसे कि हेनरिच क्लासन एक विकेट कीपर भी हैं, तो विकेट कीपिंग से भी वो पॉइंट दे सकते हैं। वहीं बात करें हम अंकित वर्मा की, जिन्होंने अभी 2 मैच खेले हैं इस IPL के, जिसमें उन्होंने पहले में 36, दूसरे में 74 बनाए हैं। ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं। जो लोग ग्रैंड लीग को टारगेट कर सकते हैं वो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिनव मनोहर की, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, उसमें 4, 2, 0, 34, 79 रन बनाए। स्टेट ऑन वैल्यू नहीं है उनका और इनिंग्स अगेंस्ट KKR अगर देखेंगे तो 14, 2 रन और टोटल स्टेट वर्सेस KKR देखें तो 2 मैच में 16 रन। तो अभिनव मनोहर मुझे इतने कुछ खास पिक नहीं लग रहे हैं रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं पैट कमिंस की, जिन्होंने अभी तक 5 मैच खेले, जिसमें 0, 2 विकेट, 0, 10 रन, 2 विकेट, 49, 3 विकेट। स्टेट ऑन वेन्यू है 4 मैच में 3 विकेट और 5 मैच अगेंस्ट KKR में देखें तो 24, 1 विकेट, 30 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। तो पैट कमिंस एक अच्छी प्लेयर हैं रखने के लिए, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। वहीं बात करें अगर हम हर्षल पटेल की, तो 5 मैच में 0, 1, 2, 1, 0 ऐसे विकेट लिए। स्टेट ऑन वेन्यू उनका अच्छा है, इनिंग वर्सेस KKR भी उनका ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है रखने के लिए। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो 5 मैचों में उन्होंने 0, 1, 1, 1, 3 विकेट लिए हैं। स्टेट ऑन वेन्यू 4 मैच में 6 विकेट हैं। अगेंस्ट KKR भी उनका अच्छा है, 3, 1, 2, 1, 1। टोटल स्टेट वर्सेस KKR अगर देखेंगे तो 14 में से 16 विकेट है, तो ये भी एक अच्छी पिक है। जो ग्रैंड लीग के ट्राई कर रहे हैं वो भी उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बात करेंगे हम जी अंसारी की, तो अभी जो इन्होंने 1 मैच खेला है T20 का, 3 विकेट लिए हैं जिसमें, तो ज़ैन अंसारी भी एक अच्छे बॉलर हैं। वहीं बात कर लें हम एडम जंपा की, जो पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर में आए थे, तो रिसेंट के अगर आप इनके मैच देखेंगे तो 1, 1, 2, 2, 2, 2 विकेट है। तो जंपा भी एक अच्छी चॉइस है, मगर इनका इस पिच पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम वहीं बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो टोटल मैच 28 हैं, जिसमें से KKR ने 19 और SHR ने 9 मैच जीते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।